brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। आप खुद ही देख लीजिए कैसे रंग रंगीलो राजस्थान का माहौल है यहाँ पुष्कर के जो अंतर्राष्ट्रीय मेला के मेला ग्राउंड पर, जहाँ पर ऊंटों के श्रृंगार प्रतियोगिता हो रही है। और ये सारे जो ऊंट है सज धज के यहाँ पर आए हुए हैं और कौन कितना सजा हुआ है, इस सजावट को लेकर ये प्रतियोगिता हो रही है। ये जो ऊंटों की सजावट देख रही हैं इसे गोरबंद कहते हैं। गोरबंद बहुत मशहूर नाम है राजस्थान में। ऊंटों के सजाने की जो पुरानी परंपरा रही है, उनके पहनावे को गोरबंद कहते हैं। उनके पैरों में पैजाब है। और इधर देखिए विदेशी टूरिस्टों को आपको दिखाएंगे कितने उत्साहित हैं। जो आप पूछ रही थी, देसी विदेशी टूरिस्ट बहुत उत्साहित रहते हैं ये नज़ारा देखने के लिए, अपने मोबाइल में सब कैद कर रहे हैं। पधारो महारे देश की तर्ज पर बड़ी संख्या में राजस्थान की संस्कृति की छटा को देखने के लिए यहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेला में। और यहाँ पर ऊंटों की श्रृंगार प्रतियोगिता हो रही है, जिसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर ऊंटों के डांस भी होंगे। और इसी एक खास कार्यक्रम को देखने के लिए दुनिया भर से जो है पर्यटक इस मेले में आते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये ऊंट जो है अपने अलग अलग भाव भंगिमाओं से जो इनको नंबर देने वाले हैं उनका मन मोह रहे हैं। गुड़िया लगा हुआ है, गुड़िया लगी हुई है, छाते लगे हुए हैं। जो ऊंट मालिक को बातचीत करते हैं, क्या नाम है आपका? मोहन सिंह नाम है। ये किस तरह से सजाते हैं आप लोग, क्या ध्यान रखते हैं? क्या हुआ? कैसे सजाते हैं आप लोग इसको? सजाना पड़ता है, राजस्थान की शान है यार जी, वास्ते से। देखिए लोग पगड़ी भी बांधे रहते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक है सर। आप लोग इस सजाने में क्या क्या ध्यान रखते हैं? मेन गोरबंद है। जैसे वो लग रखी है ना झालरी, वो ये मेन गोरबंद लग रहा है। जैसे ये ऊँट गोरबंद से सजा हुआ है, ये गोरबंद से सजा हुआ है, ये गोरबंद। एक्चुअली गोरबंद कंपटीशन है ये नाम, तो इसको गोरबंद से ही सजाया जाता है। जैसे जैसे घोड़ी डेकोरेशन का श्रृंगार लगाते हैं ना, वो चीज इसमें नहीं होती। ये ऊँटों की खास देखभाल भी करते हैं। कहाँ से लेके आए? कहाँ से लेके आए? ये जो यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, लेकिन इधर दिखाते हैं आपको किस तरह का यहाँ पर नज़ारा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो टूरिस्ट आए हैं, विदेशी पर्यटक आए हैं जो इस नज़ारे को देख रहे हैं। और कुछ टूरिस्टों से भी बातचीत करते हैं। What's your name? Andrea, Where you come from? Germany. How are you watching this? How did you like this? It's very nice. Beautiful. Have you seen before? No, never. What's your name? Hilde, How did you like this? I like it very much. It's a nice event. इस तरह से एक एक करके ऊंट सब आए जा रहे हैं। और जहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से रंगीलो राजस्थान की तर्ज पर यहाँ पर ढोल बज रहे हैं और एक एक करके ऊंट आ रहे हैं। अपने अपने तरीके से अपना अपना अंदाज होता है गोरबंद का। और इसी अंदाज से यहाँ पर देखिए नन्हा सा ऊंट चालक है जो इसको लेकर आया है और ये ऊंट को घुमाकर यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरह से एक एक करके यहाँ पर ऊंट आ रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। जिसको जिस तरह से अपना अंदाज समझ में आता है
इन ऊँटों को सजाते हैं। देखिए ये जो इलाका है पुष्कर का, ये अपने ऊँटों के लिए जाना जाता था और इसी ऊँट मेले को देखने के लिए आते थे। मुख्यतः यह पशु मेला ही पहले कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे ऊँटों की उपयोगिता खत्म होती चली गई। तो हम जब इस मेले को कवर करना शुरू किए थे तो 13 से 14 हज़ार ऊँट आया करते थे। अब 1000 में कुछ ऊँट आते हैं, क्योंकि ऊँटों की जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन जो लोग संस्कृति को संजो कर रखते हैं वो अपने ऊँट को पालते हैं। यहाँ पर ऐसे मेलों में ऊँट को लेकर जाते हैं। ऊँट गाड़ी में ग्रामीण इलाकों में ऊँट अभी भी प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और इस जहाज को आप देखिए किस तरह से खूबसूरत बनाया गया है, और इसी को देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर ऊँटों की डांस प्रतियोगिता होगी, जिसका इंतजार जो है पूरे मेले के दौरान सभी लोगों को रहता है। और खास तौर से जो विदेशी टूरिस्ट होते हैं इसी नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। देखिए ये आप तस्वीर देखते रहिए, जहाँ पर ये ऊँट चालक है इंतजार कर रहे हैं कौन प्रथम आएगा, कौन द्वितीय आएगा, कौन तृतीय आएगा। मगर ये सुबह से आज यह प्रतियोगिता चल रही है देसी और विदेशी टूरिस्टों के बीच। सबसे पहले लंगड़ी टांग प्रतियोगिता हुई, जिसमें कनाडा की एक टूरिस्ट थी, वो दूसरा नंबर पे आई। लंगड़ी टांग मतलब एक पैर को एक हाथ से पकड़ के दौड़ लगाना होता है, जिसमें देसी और विदेशी टूरिस्ट जो हैं दोनों हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सतोलिया गेम हुआ, जहाँ पर बहुत सारे इलाकों में पिट्टो भी कहा जाता है। गेंद को मारा जाता है पत्थर पर और उसे रोकना होता है। और सतोलिया गेम में भी बहुत सारे टूरिस्टों ने हिस्सा लिया। फिर गिल्ली डंडा का आयोजन हुआ। गिल्ली डंडा में भी बहुत सारे देसी और विदेशी टूरिस्टों ने हिस्सा लिया। और इसके बाद जो कंपटीशन होगा वो आखिरी में इन ऊँटों के नृत्य का होगा। और उसके बाद आज का दिन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा मेले का। और आज चूँकि आंवला नवमी है, इसलिए यहाँ पर सुबह से पुष्कर सरोवर में स्नान का कार्यक्रम भी चल रहा है। देखिए ये सांस्कृतिक माहौल अलग है और धार्मिक माहौल अलग है। आज से स्नान भी शुरू हो गया है, जो कार्तिक स्नान चलता है आंवला नवमी से शुरू हो गया। हालांकि गोपाष्टमी से भी बहुत सारे लोग स्नान करने लगते हैं। तो जो ग्रामीण महिलाओं की भीड़ है वो आपको पुष्कर सरोवर के आसपास दिखाई देंगी, और टूरिस्टों की जो भीड़ है वो पुष्कर के मेला ग्राउंड पर दिखाई देगा। मगर ये 7 नवंबर तक चलने वाले मेले में देखिए मुख्यतः जो आप बता रही थी कि इतने का भैंसा आया, इतने का घोड़ा आया, मुख्यतः ये मेला जो था ऊँटों का था। लेकिन चूंकि ऊँट अब कम होते जा रहे हैं तो बेचने के लिए खास तौर से ये जो आप बता रही हैं ऊँट और ये घोड़े और भैंसा, ये सीमेंट बेचने का के लिए आते हैं यहाँ पर, ताकि उनके जैसी दूसरी प्रजाति के लिए लोग सीमेंट खरीदें। वो बेचते नहीं है उन घोड़ों को और भैंसों को। ये प्रोग्राम चल ही रहा है, ये कंपटीशन हो रहा है सजावट का, और इसके बाद यहाँ पर डांस की प्रतियोगिता होगी। टूरिस्टों की बात करें तो हम टूरिस्ट बड़ी संख्या में आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट आए हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 2002-2003 की अगर तुलना करें तो 70%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 70% विदेशी टूरिस्टों की संख्या में गिरावट आई है। और बड़ी संख्या में जो हैं वो देसी टूरिस्टों की संख्या में भी गिरावट आई है। टूरिस्ट उतने नहीं हैं क्योंकि इसका धीरे धीरे धार्मिक जो है स्वरूप ज़्यादा निखरने लगा है पुष्कर का, जहाँ पर स्नान करने के लिए ज़्यादा महिलाएं आती हैं। जो इसका एक टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था उस पर थोड़ी कमी आई है। उसकी एक वजह भी है कि बहुत सारी सख्तियां भी और पाबंदियां भी पुष्कर में हो गई। और चूंकि इजराइल खबाद हाउस आपको पता है कि यहाँ पर भी है बॉम्बे के अलावा, मुंबई के अलावा, तो खबाद हाउस में भी बहुत सारे इजरायली टूरिस्ट रहा करते थे। चूँकि इजराइल का संघर्ष चल रहा है गाजा में, तो उसका एक असर पड़ा है। जहाँ पर बड़ी संख्या में इजराइल के टूरिस्ट यहाँ पर रहा करते थे वो नहीं है। पहले हम देखा करते थे कि बहुत सारी इजराइल लड़कियाँ जो हैं यहीं पर शादी करके बस जाया करती थी। अभी केवल एक जोड़ा यहाँ पर रहता है, बाकी यहाँ से चले गए हैं वो लोग। तो जो दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है उसका असर है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि पुष्कर मेले का जो ये आयोजन है वो अपनी आभा को, अपनी छटा को बटोरे हुए है, संजोए हुए है।